नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आज हम कुछ ऐसे फैक्ट लाए हैं ना कि जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये सब आपको जानना चाहिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, अगर कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी चीज़ें आपके जीवन में हमेशा प्रयोग हो, कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जीवन में प्रयोग तो होगा ही होगा, ये समझ लीजिए कि इसीलिए आपको इस चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं को कहते हैं दोस्तों विराम चिन्ह, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पंचुएशन। दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं पंचुएशन। ठीक, विराम चिन्हों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इनको जानते सभी लोग हैं, कुछ लोग इनका प्रयोग करना सही नहीं जानते हैं। देखिए बहुत से लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे विराम चिन्ह कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, इंग्लिश में कितने होते हैं। लेकिन अगर आप प्रयोग करना नहीं जानते हैं ना तो कोई फ़ायदा नहीं जानने से, क्योंकि जानकर ही क्या करेंगे जब आपको प्रयोग ही करने नहीं आता है। तो क्या करना है कि आपको जाना नहीं, हमको यहाँ हम आपको ये सिखाएंगे कि आपको प्रयोग कैसे करना है, उसको कैसे अपनी लाइफ में यूज करना है। कहीं भी आप कोई चीज़ मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं, आपको प्रयोग करने नहीं आता, भैया जानने से कोई फ़ायदा होगा उसको? हैं, क्या फ़ायदा जानने से? कोई फ़ायदा है? नहीं है। ऐसे मान लीजिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपको कामा लगाना नहीं आता, इन्वर्टेड कामा लगाना नहीं आता, कहाँ लिखना है, कोई चीज़ कहाँ लिखना है। आप मान लो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको तब भी नहीं लिखने आता कोई चीज़, उसका प्रयोग ही नहीं करने आता। उसके प्रयोग से जानते हैं कि आप विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन के प्रयोग से आपका वाक्य जो होता है, कोई भी चीज़ होती है उसको सजाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर थोड़ी सी गलती कर देंगे, अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे आप गलती करते हैं। बस थोड़ी सी गलती कर देंगे ना तो वो तुरंत गलत हो जाएगा भैया, वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। कुछ भी आपका बेकार हो जाएगा, सब आपका किया कराया गया धराया। अगर किसी को बढ़िया पंक्चुएशन का नॉलेज होगा और आपने उसको उल्लू बनाया, आप सीधा सीधा पंक्चुएशन नहीं लगाए, या आपने इन्वर्टेड कामा, पूर्ण विराम या क्वेश्चन मार्क, जो ये सभी जो प्रयोग होते हैं ना, इनका अगर आपने सही से प्रयोग नहीं किया ना तो आपको क्या हो सकता है, आपको नुकसान, इसका नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। आपके नंबर कट जाएंगे, नंबर कम हो जाएंगे, बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको इतना अच्छा सिखा देंगे ना, इसके बाद आपको कभी गलती नहीं होगी। बस इसको देख लो पूरा, एक बार देख लो पूरा शुरू से अंत तक, और गलती हो जाए तो गारंटी है मेरी गलती हो जाएगी। बस एकदम मन से लगा के देखना, हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगे, टफ लगे, एकदम दिल लगा के देखोगे ने, जान लगा के देखोगे, बस एकदम जो भी 10-15 मिनट का वीडियो होगा देख लेना। अगर गलत हो जाएगा जो कहना वो गलती नहीं होगा। हिंदी तो काफ़ी नहीं गलत होगा, इंग्लिश हो सकता है कुछ संभावना है गलत हो जाए, लेकिन हिंदी का विराम चिन्ह कभी भी नहीं गलत होगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों का एक ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं अंतर होता, बस थोड़ा सा अंतर होता है। उतना अगर आप लोग समझ गए ना, पता नहीं क्या लोग हवा बना देते हैं बहुत ज़्यादा, इतना बोलते हैं अरे पंक्चुएशन इतना है, ऐसा है वैसा है। इंग्लिश में क्या है भैया, कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर लिखना है। हिंदी में क्या है, आपका कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, मतलब कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ कामा लगाना है, कहाँ सेमीकोलन लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, यही सब लगाना है और क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसके देख लेते हैं, इस पर ध्यान दे लेते हैं। अजी मैं आपके लिए चाय बनाऊँ। अब कोई कह रही है भैया अजी सुनते हो, जानते हैं ना, आती हैं सुनाने वाली, तो कहती हैं आपके लिए चाय बनाऊं। तो संबोधन हो रहा है भैया, किसी को संबोधन कर रहे हैं, तो संबोधन का चिन्ह होता है, इसको बीच में हमारा एक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं। देखिए शिवम कह रहा है किसी से सुनो, अब सुनो कह रहा है भाई किसी को बुला रहा होगा, या आपने किसी प्रेमिका को बुला रहा होगा, सुनो बहुत प्यार से बोल रहा है, तो सुनो मतलब ये हो जाएगा कुछ और कह रहा था बेचारा, लेकिन वो इंडिकेशन में कह दिया, बस सुनो आपको सुनाई पड़ा है, लेकिन कहा वो कुछ और है। अब देखिए सुधा कुछ किसी से बोल रही है, क्या का मतलब ये मतलब नहीं है क्या बोल रही है, इसका मतलब ये बोल रही है कि क्या है, उसका बारे में कुछ चीज़ें था वो समझ गई है क्या है। ठीक है, आगे देखिए एक हमारा वाक्य देखिए यहाँ पर लिखा है, राज कहता है किससे, सिमरन रुको मत जाओ। फिर राज क्या कहता है, सिमरन रुको मत जाओ। अब देखिए दोनों को अगर आप पढ़ेंगे ना अपने से तो खुद अंतर निकाल ले जाएंगे, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में दोस्तों आकाश और पताल का अंतर हो जाएगा दोस्तों, तो समझिएगा। अगर आप इसको अंतर आप निकाल लेंगे, बस अभी हम आपको इसको पूरा बताएंगे, एकदम क्लियर बताएंगे, एकदम क्लियर कट। कभी आप पढ़ लीजिएगा, गलत होने की टेंशन नहीं है, बस एकदम आँख बंद करके चलो इसके बाद आप हल करें, कोई टेंशन नहीं है। चलिए देखिए विराम चिन्ह,
कहते हैं इंग्लिश में पंचुएशन। कहीं कहीं देखिए चिन्ह लिखा हो ऐसे लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। कहीं कहीं ऐसा लगा, अगर देखिए हिंदी के दृष्टि से देखा जाए तो हमारा चिन्ह नहीं होता है दोस्तों, होता है चिन्ह। ठीक है। अब देखिए विराम का मतलब क्या होता है भैया? विराम मतलब आप कहीं जा रहे हो, बीच में रुक गए, बैठ गए, वही हमारा क्या होता है विराम। विराम मतलब रुक गए भैया, रुक जाओगे तो विश्राम करोगे ना, रुक जाओगे या ठहर जाओगे, उसी को कहते हैं विराम। अब देखिए विराम तो मतलब हम समझ गए, हिंदी में हमारा विराम का मतलब क्या होगा? मतलब जैसे अच्छा ये बताइए, जैसे हम अपनी बात को कह रहे हैं कि जैसे तो कहते हैं हाँ जैसे हम किसी का कहें राम बहुत अच्छा लड़का है लेकिन वह पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है भैया, लेकिन अच्छा लड़का है बोलती है, फिर लेकिन बोल दिए तो इसका मतलब हम कहीं बोल के थोड़ा रुक जा रहे हैं, इसके बाद दूसरा वाक्य बोल रहे हैं। तो वही होता है जब हम अपने भाव या विचार को मतलब किसी से प्रकट करते हैं तो उसको बीच में कहीं ना कहीं रुकते हैं, उसके बीच के अंश में कहीं ना कहीं रुकते हैं, उसी को हम विराम कहते हैं। मतलब भाव या विचार को किसी से प्रकट करते हैं तो बीच में कहीं रुकते हैं या थोड़े समय के लिए रुकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विराम कहते हैं। विराम आपको समझ में आ गया? जैसे कहा गया रीता, गीता, सीता और मीना तीनों एक दूसरे से पक्की दोस्त हैं या एक दूसरे की पक्की दोस्त हैं। तो क्या हमारा हो जाएगा? देखिए सीता, गीता, मीना के बीच में क्या ऐसे से आ रहा है ना, कामा कामा आ रहा है, तो वही हमारा हो जाएगा विराम चिन्ह या विराम। समझ आया? अब देखिए यहाँ पर देखिए एक वाक्य है, अभी इसके पहले आपको दिया गया था, आप समझ गए होंगे, बस यहाँ आपको हम समझा देते हैं। राज बेचारा है, दुखी मन से कह रहा है, दुखी मन से क्या कह रहा है? सिमरन रुको मत जाओ, बेचारा बहुत दुख है। सिमरन रुको मत जाओ, सिमरन रुको मत जाओ मतलब उसको रोक रहा सिमरन को। अब फिर भैया सिमरन तो नहीं रुकी, अब सिमरन नहीं रुकी, सिमरन लगी जाने, तो राज हो गया गुस्सा। अब क्या बोला भैया राज? सिमरन रुको मत जाओ, भड़क गया बेचारा, गुस्से में बोला सिमरन रुको मत जाओ, बोल दिया रुकना मत भैया, निकलो धीरे से। तो भैया इसमें रोक रहा है, बोला मत जाओ, इसमें कह रहा है रुको ही मत, निकल जाओ धीरे से पतली गली से। तो देखिए दोनों में अंतर हो गया ना, इनमें अंतर हो गया। तो एक देखिए यहाँ पर एक कामा था, एक कामा लगा कि अर्थ तुरंत बदल गया, अर्थ तुरंत बदला। तो भैया ऐसे हमारा हिंदी या कोई भी भाषा ले लो, कहीं भी अगर हम कामा का सही से प्रयोग नहीं करेंगे या पंक्चुएशन का सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो जो हमारा अर्थ होगा उसका क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं आगे। अब हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का विराम चिन्ह। तो अगर देखा जाए हिंदी में कामता प्रसाद गुरु जी आए, वो कहे विराम चिन्ह की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20। कहे पूर्ण विराम हमारा होता है जो हिंदी का है, इसके अलावा बाकी 19 तो हमारे यहाँ से लिए गए हैं। बाकी 19 कहाँ से लिए गए हैं? आपके अंग्रेजी से लिए गए हैं। इसका मतलब आप पूर्ण विराम का प्रयोग करना अगर सीख गए और बाकी अंग्रेजी आप पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में पंक्चुएशन पढ़ लीजिए तो सब आपका सेम, मतलब अंग्रेजी का पंक्चुएशन, हिंदी का पंक्चुएशन सब सेम है, सेम ही है। देखिए क्या आता है, अल्प विराम आता है। पहले देखिए यहाँ पर हम चिन्ह देख लेते हैं और उसका हम ये चिन्ह आपका उसका प्रतीक देखते रहिएगा, हम नाम बोलेंगे, प्रतीक आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक एक करके सबको समझेंगे। देखिए अल्प विराम ये होता है, अर्ध विराम ये होता है, पूर्ण विराम ये होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, आश्चर्य या विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है, संयोजक निदेशक समासिक चिन्ह हमारा ये होता है। यहाँ तक पढ़ लिए, चलिए आगे। आगे होता है ये कोष्टक चिन्ह, ये अवतरण चिन्ह, ये उपविराम, ये विवरण चिन्ह, ये पुनरुक्त सूचक, ये लाघव चिन्ह होता है, ये लोप चिन्ह होता है, ये पाद चिन्ह होता है, ये हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है। बस आप लोग इसका वो जानते रहिए, अभी आपके साथ पूरा डिस्कशन करेंगे। ये पाद बिंदु होता है, ये हंसपद त्रुटि बोधक होता है, ये टीका सूचक, ये तुल्यता, ये हमारा समग्र सूचक चिन्ह होता है। अब देखिए आप तो समझ गए, बस आप लोग एक बार इसको ओवरव्यू करिए। अभी हम आप सबको पूरा याद करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, कैसे याद होगा कैसे नहीं याद होगा। पहले ये समझिए कि मान लीजिए किसी भी एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हंसपद विराम का एक और, हंसपद विराम चिन्ह का एक नाम और है, या एक और नाम क्या है भैया? यहाँ देखिए हंसपद विराम चिन्ह लिखा है, इसका नाम एक और नाम है त्रुटि बोधक। ठीक है। आगे देखिए पाद बिंदु चिन्ह की पहचान कीजिए, 4 चिन्ह दे देगा, इसमें से एक चिन्ह ये दे देगा, बोल देगा पहचान करने के लिए, आप लोग कर लेंगे ना। आगे दे देगा आपसे निम्न में से कौन सा समाप्ति सूचक चिन्ह है, समाप्ति सूचक चिन्ह कैसे देगा? देखिए पाद बिंदु दोस्तों ये नहीं है, ये हमारा पाद बिंदु है।
समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग कर ले जाएंगे ना। अब देखिए आपको अगर थोड़ा सा पता रहेगा, स्क्रीनशॉट आप लोग इसको ले लीजिएगा, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं, एक बार देख लेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा। अभी देखिए हम अभी आधा चीज़ तो ऐसे याद करवा देंगे। जैसे देखिए पूर्ण विराम को जानते हैं आप लोग, ऐसे कहते हैं फुल स्टॉप। अल्प विराम को कहते हैं क्या, ये कॉमा, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता दोस्तों, ऐसे होता है। अब देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग हम देखते हैं कहाँ पर होता है, इसके बाद अल्प विराम का, उसके बाद आगे देखेंगे। जब हमारा कोई वाक्य खत्म हो जाता है, जैसे हम अपनी बात को सिर्फ बोलते रहते हैं, जब हम हमारी बात को बोलते बोलते हमारा उसका लास्ट हो जाता है, तो वहीं हमारा हो जाता है पूर्ण विराम, इसको कहते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जानते होंगे जहाँ पूरा स्टॉप लगे। जैसे वह खाना खा रही है, सीता खाना खाती है, और मोहन और सीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो जब वाक्य खत्म हो गया ना, वह राहुल को पसंद करती है। किसको पसंद करती है, वह राहुल को होगी, वह वाली राहुल की, राहुल वाली किसी की। अब देखिए आगे, ये तो समझ गया। मतलब जहाँ पर हम जैसे मान लीजिए राम अपने घर से विद्यालय जा रहा था, वह रास्ते में एक बगीचा देखा, बगीचे में बहुत ढेर सारे बंदर थे। तो थे देखिए जहाँ हम रुक रहे हैं वहीं हमारा पूर्ण विराम या फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और चोरी ना करना, इन सभी के बहुत बड़े पुजारी थे, अस्तेय जिसको कहते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये सभी हमारा क्या होता है, फुल स्टॉप यहाँ पर प्रयोग हो जाता है। आगे देखिए अल्प विराम। अल्प विराम में क्या होता है भैया, जहाँ पर हमारा कोई जो है कई लोग दिए जाते हैं, वहाँ पर जैसे लिखा है सोनी मोनी और गीता में सबसे सुंदर गीता है, तो सोनी मोनी चोनी मोनी हमारा हो जाएंगे यहाँ पर क्या, अल्प विराम। देखिए यहाँ लिखा है राम श्याम और मोहन तीनों में गहरी मित्रता है, तो राम श्याम के बीच क्या हो जाएगा, आपका अल्प विराम हो जाएगा। देखिए वह ईमानदार सत्यवादी और परिश्रमी है, तो वह ईमानदार और सत्यवादी के बीच हमारा अल्प विराम का प्रयोग हो जाएगा। देखिए सभी देखिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। आगे देखिए राजा दशरथ के 4 लड़के थे, चारों का नाम क्या था, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, चारों का नाम था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्प विराम का, तो आप लोग जानते हैं जहाँ पर हम कुछ समय कम समय के लिए बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या देखा जाए, अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग गलती करते हैं इसको, बस एक बार देखिए, अभी देखिए एकदम फटाफट याद हो जाएगा। यहाँ तक तो हमको लगता है आपको याद ही हो गया होगा, अब इतना कोनो बड़ी बात नहीं। फुल स्टॉप जानते हैं, अल्प विराम जानते हैं कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए अर्ध विराम का प्रयोग बहुत लोग गलती करते हैं, कहते हैं सेमीकोलन। जैसे देखिए जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है ना, तो हमारा जैसे 2 वाक्य हो गए और 2 वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो वहीं हमारा अल्प विराम का अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे हमारे टीचर बहुत साधारण, आधुनिक और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन हम उनका बहुत आदर करते हैं। देखिए टीचर सरल स्वभाव के हैं, लेकिन बच्चे तब भी उनका आदर करते हैं, तो हमारा लेकिन जोड़ने से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा अर्ध विराम। वह मोहन से गुस्सा करती है किंतु अंदर से बहुत प्यार करती है। कितने प्यार करती होगी बेचारी। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए एक ही वाक्य है, गुस्सा तो करती है लेकिन कुछ करती है और कुछ है। देखिए एक वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड है, गुस्सा करती है दिखाने के, लेकिन अंदर से कुछ और करती है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग हो जाएगा। जैसे वाक्य के आरंभ में किंतु परंतु क्योंकि इसलिए आदि शब्द आए तो हमारा होता है सेमीकोलन। तो भैया यहाँ का आया है, यहाँ देखिए क्या आया, इसमें सेमीकोलन नहीं आएगा, किंतु यहाँ देखिए आया, यहाँ देखिए किंतु आपका आया है, तो किंतु आया हमारा सेमीकोलन आ गया है, किंतु के पहले देखिए हमारा सेमीकोलन यहाँ आ गया है ना, तो हमारा प्रयोग हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब देखा जाए तो लिखा है सुबह के शीतल मंद सुगंधित समरीन के झोंकों की कलियाँ खिलखिला उठी हैं, वृक्षों की छोटी बड़ी टहनियाँ झूम उठती हैं। तो देखिए एक वाक्य से दूसरा वाक्य सुबह के बारे में पूरा वर्णन किया जा रहा है, और एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ता जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग। तो जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़ा जाए वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग हो जाएगा। अर्धविराम का चिन्ह हमारा ये होता, आप लोग इतना समझे गए होंगे, इतना तो आप लोग भूलेगा ही नहीं, याद हो गया। चलिए देखते हैं आगे हमारा देखिए आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक में जहाँ किसी से प्रश्न पूछा जाएगा, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क, जिससे क्वेश्चन किया जाएगा वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे आज हम लोग डिनर कहाँ करेंगे, भाई कोई कह रहा है, कोई मतलब जैसे मान लीजिए
आप डिनर के बारे में जानते हैं कि आपकी जब घरवाली आएगी तो बोलेगी हाँ डिनर कहाँ करेंगे, खाना ना बनाने वाली रहेगी। ठीक है, आज हम लोग डिनर कहाँ करेंगे, तुम मेरे लिए कुछ बनाओगी, मुझे बहुत भूख लगी है। आप किसी से कहेंगे ना बनाने के लिए, सोच लीजिए किसी से कहेंगे। जब नौकरी पा जाएंगे तब ना कहेंगे, अभी तो नौकरी नहीं पाए, अभी तो आप लोग को मेहनत करना है, और नहीं पढ़ेंगे तो पाएंगे नहीं। और कुछ चीज़ें गलती करेंगे, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क, ये सभी फुल स्टॉप, कामा सही से लगाना नहीं सीखेंगे तो भाई नौकरी भी नहीं पाएंगे। इसीलिए सीख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, फिर नौकरी पा जाएंगे आराम से, फिर आ भी जाएंगे कहने वाली। देखिए, तुम कल मुझसे मिलने कब आओगी भैया, किसी बजे मिलने मत जाओ, पहले फुल स्टॉप और कामा पढ़ना सीख जाओ, पहले विराम चिन्ह सीख जाओ, बाद में मिलने जाना। ठीक है, तो तुम कब मुझसे मिलने आओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब में क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चलिए याद हो गया। आगे देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आश्चर्य विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, जब हमारा कोई विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्य जहाँ पर आते हैं वहाँ पर आश्चर्य या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। विस्मय मीन्स होता है आश्चर्य। अजी सुनते हो क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबोधन किया जा रहा है दोस्तों, ये थोड़ा संबोधन होता है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे देखिए, यहाँ पर किया जा रहा है, काश वो मेरी होती। भैया क्या लड़का क्या दिमाग लगाया, काश वो मेरी होती। आगे देखिए, छी तुम कितने गंदे हो, नीच तुझको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से उसको आप पहचान लेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क्स का जहाँ इस प्रकार से चिन्ह रहेगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा, करने के लिए आ जाता, सीधा सीधा दे दिया जाता है, नहीं तो आपसे क्वेश्चन है ऐसे एक और साधारण वाक्य दे देगा, निम्न में से छांटिए कौन से किस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, किस में नहीं लगा। तो कहीं जब आपको ना एकाएक इमोशन, एकाएक कोई भाव का जागृति मिल जाएगा, तो समझ लीजिएगा वहाँ आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं भूलेगा, याद हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हमारा है, निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, समासिक चिन्ह, जिसको कहते हैं डैश। जब कहीं विलोम शब्द मिल जाएंगे डैश का प्रयोग हो जाए, जैसे माता पिता, सुख दुख, इधर उधर, राजा रानी, पति पत्नी, लड़का लड़की, बस खत्म, इतना आसान है। अब देखिए कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, देखा एक से आप पढ़े होंगे, साथ साथ चलते, तो साथ साथ के लिए हमारा क्या हो जाएगा भैया, साथ साथ के लिए हो जाएगा, यहाँ पर बीच में डैश लगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो कहीं सामान्य वाक्य भी आ जाते तो भी वहाँ डैश, जहाँ मतलब जहाँ आपको डैश लिखेगा वो हमारा हो जाए निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, समासिक चिन्ह होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए ये तो आप लोग कर ले जाएंगे, छोटी मोटी बातें तो आपको याद भी हो गया होगा अभी। अब आइए ब्रेकेट से देखते हैं, ब्रेकेट का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे लिखा है वह अनवरत और लगातार काम करता, तो अनवरत का मतलब होता है लगातार। तो अनवरत लोग समझ नहीं पाते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोग ब्रेकेट लगा करके उसको साधारण भाषा में लिख देते हैं। तो आप देखिए ब्रेकेट तीन प्रकार के, ये छोटा ब्रेकेट होता है, ये मझला ब्रेकेट होता है, और ये हमारा होता है बड़ा ब्रेकेट। छोटे ब्रेकेट को कहते हैं छोटा ब्रेकेट, मझले ब्रेकेट को कहते हैं स्वल्पाकार ब्रेकेट, बड़े ब्रेकेट को कहते हैं हमारा वर्गाकार ब्रेकेट। ठीक है, इतना आप लोग जानते रहिएगा, समझ में आया। चलिए ब्रेकेट क्लियर हो गया होगा, ये तो हवा में आप लोग कर लेंगे, इतना आसान है, कुछ कठिन थोड़ी ना है। अब देखिए अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या पुनरुक्त सूचक चिन्ह जो कहते हैं, इस प्रकार से सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है। देखिए किसी व्यक्ति के द्वारा कई बातों को जो कहते हैं अगर लिख दिया जाए तो डबल इन्वर्टेड कामा आता है। जैसे नेपोलियन ने कहा इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, तो जहाँ पर हम कोई बात का, जैसे मान लो किसी बात को कोट कर दिए, कोट जानते हैं कोटेशन मार्क, अगर किसी के बात को कोट कर देंगे तो डबल इन्वर्टेड कामा। बहुत लोग गलती, अथाह गलती यहाँ से करते हैं, इतना समझ लीजिए, यहाँ से लोग इतने गलती करते हैं ना, आपको समझ नहीं आता। किसी के वाक्य को लिखा जाएगा गांधी जी ने कहा था तुम करो या मरो, डबल इन्वर्टेड कामा होगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा। भैया जब कोई किसी वाक्य को कोई कहेगा तो हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में रहेगा, हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में, समझ में आया, नहीं बोलेगा ना। चलिए, और अगर हमारा कोई देखिए, अब देखिए आगे देखा जाए तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्या रहेगा, अब आप पूछेंगे, तो जब हमारा कोई वाक्य विशेष रहेगा तो सिंगल इन्वर्टेड कामा, जैसे लिखा है उससे जब भी कहो कि अपना ज्ञान प्रस्तुत करे तो वह कह बैठेगा साज ही ठीक नहीं है, इसे ही कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भैया विशेष वाक्य नहीं, मुहावरा है, तो मुहावरा है तो हमारा विशेष वाक्य हो गया। तो जब विशेष वाक्य रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा सिंगल इन्वर्टेड कामा, और किसी का वाक्य रहेगा तो डबल इन्वर्टेड कामा हो गया। विवरण चिन्ह, किसी का अगर हमारा किसी पद की व्याख्या करनी है तो वहां पर विवरण चिन्ह होता है। जैसे लिखा गया वर्तमान समय भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति के बारे में आपसे पूछा गया तो आप उसके बारे में कुछ चीज़ लिखेंगे अपने विचारों से। या लिखा विषय मुझे 4 दिन का अवकाश है, छुट्टी के लिए आप लिखेंगे। या सिंधु घाटी की सभ्यता या
कोई भी किसी चीज़ के बारे में जब आप एक्सप्लेन करेंगे ना तो उसका हो जाएगा। जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सब के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे ना, वही हमारा होता है विवरण चिन्ह होता है। क्लियर होगा। आगे देखो भैया, होता है लाघव चिन्ह। क्या होता है हमारा लाघव चिन्ह? क्या होता है, जो इसको कहते हैं लाघव। लाघव मीन्स होता है छोटा करना। छोटा मतलब कोई बहुत बड़ी बात हो उसको छोटी कर देना। जैसे लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित को पा और जीरो लगा दिए भैया, देखो ठीक है। लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर को डाक लिख दिए, भीम को पी लिख दिए, राव को आर लिख दिए, अम्बेडकर लिख दिए। लिखा है बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, बीए बैचलर ऑफ, एमए मास्टर इन आर्ट। तो ये देखिए एमपी, ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब देखिए छोटा कर दिए, इसको छोटा कर दिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखिए, इतना बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना आप लोग, तो छोटा कर दिए। जहाँ छोटा करते हैं उसको हम कहते हैं लाघव चिन्ह। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, नहीं भूलेगा ना। तो ये भी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी देखिए आपको सब याद हो गया होगा, बस आप लोग एक बार देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा ना कि जब आप देखेंगे उसका ना स्क्रीनशॉट जो लिए होंगे 20 चिन्ह का, 20 चिन्ह में से काफ़ी चिन्ह आपको याद ही हो गए, अभी ऐसे याद हो जाएंगे। आगे देखिए हमारा आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह मतलब कोई भी बात है उसका मतलब कहा ना जाए लेकिन लोग समझ लें। जैसे मान लीजिए कहा गया सुनो, सुनो मतलब आगे किसी से कहा जाएगा ना, आप किसी से कहेंगे सुनो, सुनो जी मतलब किसी से कहा जा रहा है कोई बात है कि आप उसको, वो आपकी बात समझ जाएंगे कि हाँ क्या बात है, कि कुछ तो चल रहा है, समझ जाएंगे। ऐसे देखा कहा जा रहा है अरे अभी तक तुम सोए नहीं, या गई नहीं, या खाई नहीं, या कुछ भी है, तो इसका मतलब आगे उसको कहा जाएगा। दरोगा ने उसे माँ बहन संबंधी गाली देते हुए कहा, भैया गाली देकर, गाली कोई लिखता नहीं तो वहाँ पर डैश डैश कर दिया जाएगा। या कोई हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स होता है, वहाँ भरने के लिए हमारा होता है डैश डैश होता है, वहाँ भी हमारा होता है लोप चिन्ह। जैसे जिसका आदि होता है उसका भी निश्चित है, क्या अंत हो जाएगा, अंत भी निश्चित है। तो यहीं पर हमारा लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। ये समझ गया, लाघव और लोप आ गया दोनों। चलो आगे देख लेते हैं। लास्ट हमारा है, लास्ट हमारा हंस पर त्रुटिबोधक। अंश पर त्रुटिबोधक में ये होता है कि हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, बीच में हम छोटी सी गलती कर दिए तो उसको भरने के लिए हमारा इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा वह रोज ठीक बजे स्कूल जाता है। अरे ठीक बजे कब जाता है भैया, बताओगे ना टाइम, ठीक 9 बजे स्कूल जाता है। उसी प्रकार से देखिए राम ने मुझे दिए, क्या दिए भैया, थप्पड़ दिए, हाँ क्या दिए, कंबल दिए, रजाई दिए, नहीं दिए, क्या दिए, पैसे दिए उसने, क्या दिए दोस्तों, पैसे दिए। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है मतलब समझ लीजिए आपको हिंदी नहीं आती है, आप हिंदी के अच्छे ज्ञाता नहीं है, हिंदी में कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, उसको समझना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया ख़त्म, हो गया कंप्लीट, और आपको आ गया होगा पूरा समझ, पूरा समझ में आ गया होगा। अभी लग रहा हो नहीं आया ना, लेकिन पूरा आ गया होगा। और आपको ये सब चीज़ें बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट तो ज़रूर करना, कमेंट तो ज़रूर करना। वीडियो कैसा लगा है इसको तो बताना पड़ेगा, अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, कि तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया, इसको ज़रूर लिख देना भाई, इसको ज़रूर लिख देना। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ज़रूर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होगा उसके पास शेयर कर देना, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो भैया, इस परिवार का हिस्सा नहीं कि बने हो ना, अगर नहीं बने हो ना तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। छोटी छोटी गलती जो आप करते हैं ना उसको आप गलती करना छोड़ दोगे, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको सुधारना चाहता हूँ, वो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है। रट्टा मारना कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। आपको रिटर्न अगर आपको नहीं समझ आया तो हम एक कहानी बना देंगे, उस पर आपको बताएंगे कहाँ विस्मयादि बोधक का प्रयोग होगा, एक पूरा आप स्टोरी बना के देंगे, ऐसे लिख करके दे देंगे आपको किस प्रकार से प्रयोग होता है। लेकिन आपको इस सबको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप किसी यूपीएससी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखने नहीं आता, ये क्या बात होती है यार। आपको इन्वर्टेड कामा के बारे में नहीं पता, फुल स्टॉप के बारे में नहीं पता, ये कौन सी बात होती है। आपको पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो लेकिन आपको इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हिंदी के बारे में तो पता होना चाहिए ना। आपको पता ही नहीं होगा यार, ये सब क्या बात होती है, ऐसे नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, अगर भैया अभी तक नहीं किए होंगे तो अभी भी कर लीजिए, सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। और भैया देखो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी नहीं दबा, घंटों दबा लीजिए, थोड़ा सा बजा लीजिए, घंटा हिला लीजिए। चलिए तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करना मत छोड़िएगा भैया, पढ़ाई तो करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।